बढ़ेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। माता की मित्रों, हम लोगों ने लखनऊ में बड़े कार्यक्रमों को अपना माध्यम नहीं माना है और पिछले 1 वर्ष में जनसंपर्क पे पूरा फोकस किया है। 24 कुंडी यज्ञ तो हमारे यहाँ प्राय ऐसे ही हो जाते हैं। अभी पिछले हफ्ते एक हुआ और एक अभी चल रहा है। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ जोन के भाई लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं। वहाँ पे 24 कुंडी यज्ञ अभी भी चल रहा है। अगले वर्ष भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में लखनऊ पूरे देश में नंबर 1 पे होगा। 1 लाख परीक्षार्थी लखनऊ से सम्मिलित होने वाले हैं। उसकी तैयारी हम लोग अभी से कर रहे हैं। अखंड ज्योति पत्रिका में मित्रों हम लोग अभी भी 1 नंबर पे हैं और इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि माता जी की जन्म शताब्दी तक इसको भी 1 लाख संख्या पहुंचा दी जाएगी। उसके लिए हम लोग कैनोपी बनवा रहे हैं और उसको जगह जगह जो हमारे घर के बच्चे हैं वो लगाएंगे चौराहों पे। उसके लिए पूरी रणनीति बनाई गई है। ग्रह यज्ञ मित्रों लखनऊ में हर महीने अंतिम रविवार को 108 मिनिमम 108 घरों में होता है। ये हम आपसे बता रहे हैं। हम लोग जाते हैं और वहाँ पे देवस्थापना भी कर देते हैं। उनके घर में अगर वो मेंबर नहीं है तो अखंड ज्योति पत्रिका का मेंबर बना दिया जाता है। बलि वैश्व पे पूरा फोकस रहता है जिससे महिलाएं अग्निहोत्र शुरू कर दें। तो मिनिमम 108 घरों में होता है। शुरू में तो खाली आलमबाग ने 400 घरों में एक संडे को करवा दिया था, लेकिन अभी वो क्रम ऐसा है कि 108 घर तक हम लोग पहुंच रहे हैं। मित्रों गाँव की तरफ पूरा फोकस है शांति कुंज का। अब ये फ्लैगशिप कार्यक्रम है तो हम लोगों ने भी अपनी ताकत पूरा गांव की तरफ लगा दिया है। क्या है कि करीब 100 लोग हर महीने शांति कुंज भेजे जा रहे हैं, जिसमें से 60-70 केवल कुर्सी रोड शक्तिपीठ से जा रहे हैं। अभी 27 तारीख को उनके लिए रिजर्वेशन भी हो गया, पूरी बस रिजर्व कर ली गई है, उससे जा रहे हैं। धन्यवाद। बातें तो बहुत कहने को थी लेकिन बस अब पूरा करते। हाँ, एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि मंडल बना करके ले आए हम लोग। 34 मंडल बन गए हैं गाँव में, जिसको मैं आदरणीय देवांगन जी को दे रहा हूँ। आपके मंडलों पर ये है कि अभी अपने मंडलों को जिला लेवल पर आप रजिस्टर में पंजीयन कर लें। अपने रजिस्टर में सब एंट्रियां करके फाइल में रखें और शांति कुंज भी देते रहे। परंतु शांति कुंज संभालेगा, सब करेगा, पर मंडलों को हर जिला लेवल पर भी अपने स्तर पर आप पंजीयन करके रखें कि आपके जिले में कितने मंडल है, कितने प्रज्ञा मंडल है। उनको एक कोड दे दें और कंप्यूटर में भी इसका डेटा रखें, फाइल में उसकी पूरी डिटेल रखें और शांति कुंज को भी भेज दें। क्योंकि करोड़ों में मंडल है तो उसको छोटे लेवल पर जाकर बेहतर सुनियोजित किया जा सकता है। एक साथ बड़े लेवल पर नहीं हो सकता। वहाँ डेटाबेस मैनेजमेंट रहेगा पर उसको कंट्रोलिंग और उनको एक्टिव जिले लेवल से करना है। ठीक है भैया, इसी बीच में एक लाइन मुझे और बोलना है क्योंकि मंडल का पंजीयन हमें ही करना है। अभी नया सॉफ्टवेयर आ गया है युगऋषि और जितने उस पर कॉलम दिए गए जिसमें नाम, पिता पति का नाम, जन्म तिथि और उसके साथ साथ शिक्षा और पत्र व्यवहार का पूरा पता, पिन कोड और मोबाइल मस्ट है। तो इसलिए आप लोग मंडल भेजने के पहले देख लें। पिछले दिनों में आपने जो भेजा उसमें से अधिकांश मंडल हमारे अधूरे हैं। अब वो सॉफ्टवेयर उसे एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए भेजने के पहले आप अपने यहाँ देख लें, उसके बाद उसे रजिस्टर्ड डाक से भेजें। ये आपकी जिम्मेदारी और आप अपने सभी जिला सदस्य उसमें मुहर लगा दें कि हमने इसको ओके कर लिया है। उत्तर जोन के व्हाट्सएप ग्रुपों पर मंडलों की जो फॉर्मेलिटी का पेपर है संतोष जी एक बार फिर से डाल देंगे ताकि आप उस हिसाब से अपडेट हो जाए। चलिए। पीवी सिंह, जिला समन्वयक रायबरेली। हमारे यहाँ 103 मंडलों का गठन करके भेजा जा चुका है और प्रतिदिन हमारे रायबरेली जनपद में 125-150 से ज्यादा लोग नियमित होता है। एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें प्रतिदिन की रिपोर्ट आती है। साधना आंदोलन में लगभग 450-500 प्रतिदिन लोग जो माला करते हैं वो 24 लाख के आसपास प्रतिदिन जब हुआ करता है। ये नियमित का क्रम है, बराबर सूचनाएं उसमें ग्रुप में आती रहती है। उसका रिकॉर्ड भी हमारे एक अशोक गुप्ता जी भाई साहब बनाए रहते हैं। हमारे यहाँ 65 लोग आए हैं आज इस गोष्ठी में, जिसमें हमारे 50% युवा आए हैं और इसमें बेटियां हैं, मन्नू बिटिया है और हमारे सुधांशु त्रिपाठी जो युवा हमारे संयोजक हैं जनपद के, बसंत जी और शिवसागर अनु जी, सब पूरी टीम लेकर के आए हैं। और अभी 24 कुंडी यज्ञ हमारे यहाँ हुआ था। उस 24 कुंडी यज्ञ में योगराज बल्कि जी आए थे। कहें अब तक श्रृंखला में जितने कार्यक्रम हुए, रायबरेली एक ऐसा कार्यक्रम है
जिसमें 95% युवा लोग आयोजक से लेकर के व्यवस्था तक केवल युवा लोगों ने मैनेज किया है। 5% उसमें सफेद बाल वाले दिखाई पड़े। सारे युवा व्यवस्था देखने वाले और आयोजक भी सब युवा थे। और इस समय युवा बहुत तेजी से गतिमान है। रायबरेली का 425 फार्म हार्ड कॉपी सुल्तानपुर के कन्या कौशल शिविर के लिए भेजी जा चुकी है। 80 से ज्यादा ऑनलाइन भरा जा चुका है। अभी आज भी हमारी एक बहन जी प्रेमा सिंह बहन जी ने करीब 10-15 फार्म आज भी दिया हमको हार्ड कॉपी की, इसको भाई सब भेज दीजिएगा। और मैं एक निवेदन सिर्फ अपने उत्तर प्रदेश के अब तक सबसे दबंग संगठन प्रभारी आदरणीय श्री नरेंद्र जी जैसे योगी और मोदी की जोड़ी है, वैसे संतोष देवांगन जी और हमारे आदरणीय भाई साहब की जोड़ी उत्तर प्रदेश को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। आपको लगे कि यहाँ संदेश जाए कि अयोध्या जोन जो है आपको सलाखों पर बिठाए हुए। मैं इस अयोध्या की धरती के सभी परिजनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और अपनी वाणी अभी कहना बहुत कुछ है, लेकिन समय की बात है। बाबू जी अपना माइक थोड़ा ऊपर कर लीजिए प्लीज। बहुत बढ़िया। मैं सुरेश मिश्रा, जिला समन्वयक हरदोई। मेरी पहचान है हरदोई की। जिला एक हरदोई है, यूपी के दरमियान प्रकटे हैं जहाँ पर श्री नरसिंह भगवान। अभी मुझे 4-5 महीने हुए हैं जिला समन्वय का प्रभार काम किए हुए। अभी तक मेरी पहुंच प्रत्येक ब्लॉक में हो चुकी है। मेरी प्लानिंग ये है हर गांव तक हमको वास्तविक रूप में पहुंचना है। उसके लिए हमने ब्लॉक स्तर पर समितियां गठित करने का वो प्लान बनाया है, जिसके अंदर प्रत्येक न्याय पंचायत का एक सदस्य होगा और न्याय पंचायत स्तर पर जो समितियां गठित होंगी उसमें प्रत्येक गांव का एक सदस्य होगा। इस समय हमारे यहाँ शीघ्र से शीघ्र ब्लॉक स्तर पर समितियां गठित कर ली जाएंगी, जिसमें प्रत्येक न्याय पंचायत का एक सदस्य होगा। हमारे यहाँ हमारे जिले में 19 विकासखंड, 193 न्याय पंचायत तथा 1300 ग्राम पंचायत, 1306 ग्राम पंचायत हैं, जहां अब हम लोग ब्लॉक स्तर तक पहुंच गए हैं। न्याय पंचायत स्तर तक पहुंचने का प्रयास जारी है। साथ ही हम लोगों ने 30 नए प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल बनाए हैं। 15 का रजिस्ट्रेशन होना, जिसको भेजा जाना है, 30 भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा सुल्तानपुर के लिए धनराशि और युवाओं की संख्या शीघ्र ही प्रेषित कर दी जाएगी। इसी तरीके से महिलाओं की भी संख्या और धनराशि शीघ्र ही प्रेषित कर दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। जय। मैं एपी शर्मा, जिला बाराबंकी से हूँ। आदरणीय मंच सूक्ष्म रूप से उपस्थित ईमानदारी एवं सभी भाई बहनों के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात को रखना चाह रहा हूँ। हमारे जनपद में अभी तक कुल प्रज्ञा मंडल 41 का गठन किया गया है। नए ये सब प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल नए हैं। महिला मंडल 43, युवा मंडल 4 और कुछ प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल हमारे सांसद में वहाँ किए हुए जा चुके हैं। 6 प्रज्ञा मंडल भी इसी महीने के हैं और 4 प्रज्ञा मंडल आज ही मुझे श्री हरिचरण श्रीवास्तव जी से हैदराबाद के प्रभारी है, जिला संगठन है, उन्होंने दिया है। और हमारे युवा सज्जाचार समारोह में झांसी में लगभग 60 से 70 युवाओं के जाने की योजना बन चुकी है। एक बस की जा चुकी है। हमारे रामनाथ मौर्य जी बस के द्वारा इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। कन्या कौशल के लिए 135 कन्याओं के फॉर्म भर करके दिए जा चुके हैं और हमारे जनपद से हम सभी लोगों ने 51 कुंटल चावल, 2 लाख रुपए की व्यवस्था संकल्प के रूप में की है। कुछ पैसा उसमें दिया जा चुका है। 50 कार्यकर्ताओं को सुरक्षा के लिए भेजे जाने की योजना है और व्यसन मुक्त अभियान के अंतर्गत जनपद के विभिन्न ब्लॉकों में छोटी छोटी रैलियां निकाली जाने की योजना है। यज्ञ दीप यज्ञ संस्कारों के माध्यम से व्यसन मुक्ति का कार्य हो रहा है और पत्रिका में वृद्धि के लिए नए गठित प्रज्ञा मंडलों के माध्यम से पत्रिकाओं में शांति बनाए। आपकी वर्कशॉप जारी है, अभी आपको समय देंगे कुछ सेकंड। वर्कशॉप जारी है, कृपया शांति बनाए।
आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी में हमने अभी तक के इस वर्ष 97 नए प्रशिक्षण कार्यक्रम किए हैं और 24 4 ब्लॉकों में जा चुके हैं, प्रशिक्षण हो चुका है, 6 ब्लॉकों में जाने की योजना है। जनपद में हमारे 15 ब्लॉक हैं, कुल 136 नया पंचायतें हैं, कुल 1172 ग्राम सभाएं हैं। सभी ग्राम सभाओं में अभी हम लोग पहुंच नहीं पाए हैं। लगभग 20% ग्राम सभाओं में हमें पहुंचना शेष है। 25 तक के हम उसमें पहुंच जाएंगे। 12 बिंदुओं की जो रिपोर्ट हमारी पहले से बनी हुई थी वो हमने यहाँ पर बना रखी हुई फाइल के रूप में। हम आदरणीय तिवारी जी से प्रार्थना करेंगे, दे दीजिए। देखिए, धन्यवाद। मैं डॉक्टर त्रिवेणी सिंह अमेठी। हम लोग ये तय कर रहे हैं कि अपने जिले अपने उपजोन समन्वयक को दे, उपजोन समन्वयक तिवारी जी को दे और तिवारी जी हमको इकट्ठा दे। मैं उपजोन सुल्तानपुर के अमेठी जनपद डॉक्टर त्रिवेणी सिंह। आदरणीय तिवारी जी ने हमको खड़ा करके कुछ जानकारी दे दी है। नशा मुक्ति के अंतर्गत कार्यक्रम लगातार जारी है। गृह गृह यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। आज जो यहाँ नहीं आए हैं उनके माध्यम से आज भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही साथ हाई स्कूल इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को इस तरफ मोड़ने के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का क्रम अमेठी में लगभग 50 विद्यालयों में चलाया गया। नवदंपत्ति सम्मेलन बीच बीच में युवाओं को जोड़ने के लिए किए गए। युवा जोड़ो अभियान लगातार जारी है। ब्लड डोनेशन की जो चर्चा आदरणीय तिवारी जी ने किया, इनके निर्देशन में हम लोग लगे रहते हैं। सुल्तानपुर प्रांतीय कन्या कौशल के लिए 501 बहनों को सम्मिलित कराने का संकल्प लिया गया था। 1000 से अधिक रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुका है। 3.25 लाख रुपए का ये भी एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उस दिशा में हम सब प्रगतिशील हैं। साथ ही साथ 2026 को माइलस्टोन मान करके कुछ संकल्प हम सब ने लिए हैं और बस 1 मिनट लगेगा और इसलिए लगेगा कि थोड़ी जानकारी आगे के लिए जो हम लोगों ने संकल्प लिया है। सक्रिय समर्थ कार्यकर्ता संगोष्ठी से लौट करके हम लोगों ने अपनी सक्रिय समर्थ कार्यकर्ता संगोष्ठी 2 अक्टूबर को प्रारंभ किया। उसमें लोगों को संकल्प दिलाया। साथ ही साथ जो हमारी ब्लॉक की मीटिंगें होती हैं उनमें जो नए लोग जुड़ते जाते हैं उनसे भी हम पत्रक भराने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें 2024 तक 5.25 करोड़ गायत्री मंत्र का जप निर्धारित किया गया है। आदरणीय भाई साहब के द्वारा उस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। गायत्री शक्तिपीठ अमेठी पर भी एक महापुरुषरण की साधना इस समय चल रही है। अभी 27 तारीख को उसकी पूर्णाहुति होने जा रही है। 2025 तक प्रत्येक गांव में जो निर्माण योजना को विधिवत पहुंचाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। 5512 साधक जोड़े तैयार करने का क्रम प्रारंभ कर दिया गया है। लक्ष्य हमारा 251 कुंडीय यज्ञ मार्च 2025 है। उसके पहले इस लक्ष्य पर हम पहुंचना चाहते हैं। 7500 युवाओं को गायत्री परिवार के सृजनात्मक कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए, सक्रिय करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। उस क्रम में आगे प्रयास जारी है। संख्या में नहीं बताना चाहते हैं। 51,000 विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा से भागीदार बनाने का लक्ष्य हमारा 2024 तक है। सत्य क्रांति आंदोलनों के साथ आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी कार्यक्रम के लिए न्याय पंचायत स्तर पर टीम सक्रिय करना है। ब्लॉक स्तर तक हमारी समितियां कार्य करना प्रारंभ कर चुकी हैं। 1951 माताओं को मां की संस्कार शाला से जोड़ने का क्रम, इसके लिए भी हमारी वर्कशॉप जुलाई में संपन्न हुई थी, 29 जुलाई को। आगे का ये क्रम लगातार जारी है। 6500 नए अखंड ज्योति के पाठक बनाने का लक्ष्य हमने इस रूप में रखा है कि 13 ब्लॉक हैं, 500 का लक्ष्य हर ब्लॉक को दिया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल, संस्कृत मंडलों के गठन का लक्ष्य लेकर के हम लोग कार्य कर रहे हैं।
प्रत्येक ब्लॉक में व्यक्तित्व परिष्कार, व्यसन मुक्ति, वृक्षारोपण, स्वस्थ जीवन शैली, स्वावलंबन प्रशिक्षण केंद्र विकसित करने का लक्ष्य हम लोगों ने बनाया है। 24 आदर्श ग्राम 2025 के पहले बनाने का लक्ष्य जिले में हम लोग लेकर के चल रहे हैं। समय हमको फीडबैक दिया गया और फीडबैक ये दिया गया था कि शांति कुंज से आप आते हैं, आप लोग बोलते हैं और चले जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग लाई। तो हमने अपने बड़ों से बातचीत की, बड़ों ने मार्गदर्शन दिया और उसका ही ये परिणाम है कि हमने अब अपने कार्य को वर्कशॉप के रूप में करना शुरू किया। इट मींस हम दो तरफा बातें करें, पहले आपकी सुन लें, फिर अपनी बात कहें और फिर मक्खन निकालें और उस मक्खन को सो डिलीशियस है ना, भारत का स्वाद बना के प्रस्तुत करें। मैं सुल्तानपुर उपजोन के अंतर्गत प्रतापगढ़ जनपद का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं प्रतापगढ़ की तरफ से मंचस्थ भाई देवताओं को, देवी देवताओं को, सबको अपना प्रणाम इस अयोध्या की धरती से कर रहा हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा भीम सिंह मेरा नाम है, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। वहाँ से कोई पदाधिकारी आए नहीं है, कार्यकर्ता के ही रूप में 6-7 लोग पधारे हैं वहाँ। तो प्रतापगढ़ में जी, वहाँ जल्दी ही हम लोग, आदरणीय तिवारी जी, जल्दी ही तिवारी जी और दोनों तिवारी जी जल्दी ही प्रतापगढ़ में अपन लोग बैठने वाले हैं। जी जी। तो प्रतापगढ़ जनपद के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष पीड़ा पतन निवारण के अंतर्गत कुछ जरूरी लोगों के लिए कंबल, रजाई 108 के आसपास बांटे जाते हैं। जो अचानक किसी घर में आपदा आ जाती है उसके निवारण के लिए भी कुछ अर्थदान किए जाते हैं। और भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा का आयोजन प्रतापगढ़ में चल रहा है। इस बार वहाँ के परीक्षा संयोजक की स्वास्थ्य अच्छा न होने के कारण उचित परिणाम नहीं आ पाए हैं। प्रयास जारी है, अगले साल उसको इस वर्ष की भी कमी पूरी की जाएगी। और जो भी प्रकल्प शांति कुंज से, उपजोन से, जोन से दिए जाते हैं वे सब चलाए जा रहे हैं। जनपद में 17 ब्लॉक हैं, 5 तहसीलें हैं। 15 ब्लॉकों में महिला मंडल, प्रज्ञा मंडल चल रहे हैं। प्रत्येक वर्ष 4-6 ब्लॉकों में 24 कुंडी यज्ञ होते हैं। और गृह गृह यज्ञ और गृह गृह गायत्री के रूप में अब जिस गांव में रहते हैं उस गांव में 50 अखंड ज्योत और निर्माण पत्रिकाएं आती हैं, वो बांटे जाते हैं। शक्तिपीठ के स्तर पर 300 अखंड ज्योत आते हैं, उनका वितरण होता है। और नए नए लोगों को जोड़ा जा रहा है। बाकी जो कमी रह जाएगी उसको फिर से आगे बढ़ाया जाएगा। हम लोगों का ये सतत प्रयास है, नए लोगों को जोड़ा जाए और इससे मिशन की गतिविधि आगे बढ़े। बोलो अयोध्या धाम की, बोलो अयोध्या धाम की, भगवान रामचंद्र की, सियापति बलराम की। देखिए ऐसा है कि भाई साहब ने एक सीमा के बाद घंटी लगाई है, तो एक सीमा तक बताना। वैसे हम लोग सुल्तानपुर से डॉक्टर सुधाकर सिंह हमारे जिला संपर्क है, तो किसी कारण से नहीं आ पाए लोग। तो प्रत्येक तौर पर तिवारी जी ने कहा कि आप खड़े हो जाइए, तो उसकी रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट क्या देनी, परिचय देना है जी। अच्छा, निवेदन यह था कि जो सच बात है, भाई साहब ने कहा बिना पत्रक निकाल के बोलिए, तो इसलिए उस बात को ध्यान में रखेंगे। एक तो यही पिछले 1 साल से जनवरी से हम लोगों को प्रांतीय कन्या कौशल शिविर मिला जब से, तो टोटल टीम सारे कामों को अगर गति देते हम तो होता है सफल न कर पाते। अभी हम लोग टोटल हमारी जो टीम है वो प्रांतीय कन्या कौशल शिविर की तैयारी में लगी है। आज भी श्रमदान चल रहा है, अभी निर्माण काम हमारे चालू हो गया है।
तो टोटल टीम आई लगी है। फिर भी भाई साहब ने कहा संक्षिप्त में दें। मोटा मोटा हमारे यहाँ 5 तहसीलें हैं, 14 ब्लॉक हैं, 113 न्याय पंचायत है, 959 ग्राम सभाएं हैं। हम ये कह सकते हैं कि 113 न्याय पंचायतों को हम प्रॉपर पहुंच गए हैं। ग्राम सभाओं में भी हमारा प्रयास जारी है। कथाओं के माध्यम से हमारी 2-3 टोलियां जो निकलती रहती हैं, कथाओं के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से, अखंडोत के माध्यम से, या हम व्यसन मुक्ति का अभियान चलाते हैं उनके माध्यम से, गृह के माध्यम से लगभग 70-80% ग्राम सभाओं में पहुंचना हुआ है। प्रज्ञा मंडलों के फार्म भी हम लोग लगभग बांट चुके हैं। अब जो भी रिपोर्ट वहां से आती है तो उसको संकलन करने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रांतीय कन्या कौशल शिविर के बाद पूरी एक लिटरेचर में पूरे अपने जितना डिटेल है उसको हम लिखित तौर पर शांति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और बाकी है कि जो थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन है हमारा कि जो इधर यूपी के इस छोर से जो अवध क्षेत्र से आते हैं, यहाँ से हम कार्यकर्ताओं से निवेदन करेंगे कि वो प्रयास करें कि कुछ श्रमदान समयदानी हमको दें, क्योंकि हमारे यहाँ कार्यक्रम निर्माण कार्य का हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। अगर आप लोग थोड़ा हमारा सहयोग कर देंगे थोड़ा जल्दी काम प्रारंभ हो जाएगा। बस इतनी छोटी सी बात। सभी जिला संयोजकों से प्रार्थना है कि एक पेज की रिपोर्ट बनाकर जरूर अपने उपजोन संयोजक को दें। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? राजनीति से यादव जिला समन्वयक फतेहपुर। बहुत कोई आवश्यक कार्य हो तो ही जाएं, क्योंकि ये इस कार्यक्रम का जुलाई 2023 में जिला समन्वयक बनाया गया हूँ। इस बीच मैंने 13 ब्लॉकों में ऑलरेडी उपजोन समन्वयक श्री शिवाकांत त्रिपाठी जी और आरसी गुप्ता की मदद से हमने 2 बार 13 ब्लॉकों में भ्रमण किया, गोष्ठियाँ की और ब्लॉक समन्वय समितियों का गठन किया है। और अब हमारा लक्ष्य है कि महीने में कम से कम 2 बार इसी ब्लॉक में एक सुबह समय दिया गया और शाम के समय ड्यूटी करते हैं, गोष्ठियाँ लेते हैं, उसमें मंडलों का गठन करते हैं। जनपद फतेहपुर में 3 तहसीलें, 13 ब्लॉक, 113 न्याय पंचायतें, 832 ग्राम हैं। हमारा प्रयास है कि कम से कम 90% गाँव तक 2026 माता जी के जन्म शताब्दी का पहुँच सकें। सिया और रामचंद्र की। अब समय नहीं है सोने का, अंदर का शक्ति स्रोत खोलो और इस युग की चाल बदल डालो। सब महाकाल की। आइए हम कानपुर देहात से, हमारा कानपुर देहात मोहित कुमार हमारा कानपुर देहात। और बाबूजी ने बताया अभी युवा कानपुर देहात की तरफ है। सारी जिम्मेदारियां जिला समन्वयक से लेकर के भारतीय संज्ञा परीक्षा हो चाहे कुछ भी हो, वो सभी युवाओं को दी गई है। सभी 40 साल से कम है और उनके साथ बड़े लोग भी साथ हैं अपनी सलाह देने के लिए। हमारे यहाँ 174 नए मंडल बनाए गए। 10 ब्लॉकों में ब्लॉक कार्यालय का शुभारंभ कर दिया गया है, वहाँ पर ऑफिस बना के काम शुरू करते हैं। 102 न्याय पंचायतें हैं, उनमें सभी समन्वयक जो बनाए जाएंगे वो युवा ही रहेंगे। सुपर 100 जो युवा हम लोग 120 युवा लगभग झांसी जा रहे हैं, उन्हीं में से चयन करके न्याय पंचायत की जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। इसके बाद कन्या कौशल शिविर में 30 बहनें और हमारे यहाँ जिला स्तरीय जो है एक सूचना एवं मीडिया कार्यालय अभी बनाया गया है, जिससे सूचनाएं शांति कुंज और जोन से विधिवत जिला से चलती रहे। और अभी हमारे यहाँ रचनात्मक के रूप में इस महीने ISPCS फ्री कोचिंग हमारे DM ऑफिस के भैया हैं, वो जुड़े हैं मिशन से। उन्होंने 10 ग्राम को गोद भी लिया है। उन्होंने फ्री कोचिंग पूरे जिले के युवाओं के लिए ISPCS की कंपटीशन की कोचिंग निःशुल्क पढ़ाएंगे और इसी महीने से शुभारंभ करेंगे हमारे जिला कार्यालय में। 640 ग्राम पंचायतें हैं और बहुत मन है और पूरा रूपरेखा बना ली गई है। झांसी की जो मशाल है वो जो रानी लक्ष्मीबाई की जो जहाँ पर बचपन में खेली थी बिठूर में, वहाँ लाने का मन है। हमारे कानपुर नगर के जो भाई लोग हैं उनकी प्रेरणा से ये संकल्प है कि उस मशाल को हम लोग बिठूर में लाएं 2024 में। जिला औरैया
कार्यक्रम वर्तमान में है। शांति शांति प्लीज। सुचेता झांसी, कन्या कौशल सुल्तानपुर, हमारे नगर उप जोन कानपुर में एक शुभारंभी कार्यक्रम, इन तीनों कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग बहुत सक्रिय हैं। और सुपर 50 झांसी और सुल्तानपुर के लिए हम लोग 50 बहनों को लेकर के चल रहे हैं। तो जो मुख्य कार्यक्रम हम लोग इसमें झांसी और सुल्तानपुर के कार्यक्रमों के लिए कन्याओं को युवा भागीदारी के लिए सक्रिय लोग लगे रहे हैं। दूसरा अपना कानपुर का जो कार्यक्रम है उसमें समयदान अंशदान के साथ हम लोग वहाँ सक्रिय तैयारी करे हुए हैं। दूसरा मंडल हमारे यहाँ तैयार 25 मंडल युवा मंडल तैयार किए हुए हैं, जिनका बहुत शीघ्रता से पहुँचाने पास करेंगे आदरणीय त्रिपाठी जी भाई साहब पास। और बाकी अपना जो कार्यक्रम चलते हैं ₹1 प्रतिदिन अंशदान, वो बहुत सक्रियता हम लोग बनाए हुए हैं। दूसरा 1 माला प्रतिदिन जबके लिए अभिस्थान से उनसे मार्गदर्शन मिला था, वो बहुत तेजी से हम लोग अपने जिला में कर रहे हैं और आगे भी ऐसा प्रयास करेंगे बहुत अच्छा कार्य कर सके। मैं जिला उन्नाव जिला समन्वय मेवालाल पाल। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 200 विद्यालयों में संपन्न किया गया, जिसमें 125 विद्यालयों में परीक्षा संपन्न हो पाई। कुल रजिस्ट्रेशन 12,000 बच्चों का हुआ था, जिसमें 11,500 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए। और हमारे जनपद उन्नाव में कुल विकासखंड 16 हैं और न्याय पंचायतें 163 हैं और कुल ग्राम पंचायत 1044 हैं, जिसमें हमारे भाई उन्नाव से करीबन 24 लोग आए हुए हैं, जो गांव जा करके सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। लगभग 250 गांव में हम लोग पहुंच चुके हैं। उम्मीद है दिसंबर 2024 तक पूरे 1044 गाँव का भ्रमण कर लेंगे। और यज्ञ दीप के माध्यम से अखंड दीप और वंदनीय माता जी की जो जन्म शताब्दी समारोह 2026 में मनाया जाना है, उसके प्रति मैं सभी अपने गायत्री परिजनों को आश्वस्त करता हूं कि इस अखंड दीप और वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी के समारोह में हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और राम खिलावन निषाद, जनपद लखीमपुर खीरी, भाई हमारे सियाराम गुप्ता जी साथ में आए हैं। और हम लोग लखीमपुर में अन्य कार्यक्रम तो चल ही रहे हैं, प्रज्ञा मंडल का गठन है, लेकिन उसके साथ में जो 2 कार्यक्रम इस समय चल रहे बड़े महत्वपूर्ण के हैं। एक तो गृह गृह गायत्री यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। इससे जो हमें जो लाभ मिला है वो लाभ ये है कि जो निष्क्रिय हमारे कार्यकर्ता थे उनमें सक्रियता आई, कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ी। कार्यकर्ताओं को हमने दूसरे जिले में भी भेजने का प्रयास किया। सीतापुर में इस समय लखीमपुर जनपद के 6 कार्यकर्ता संवैधानी सीतापुर में हैं, 3 कार्यकर्ता लखनऊ में हैं और शांतिकुंज में भी कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं। कार्यकर्ताओं के जो मतलब निकल रहे हैं वो गृह गृह गायत्री यज्ञ के माध्यम से निकल रहे हैं। दूसरा कार्यक्रम जो हम लोगों ने चलाया है जिला कारागार में, जहां पर एक पंचकुंडी कार्यक्रम हो चुका है, 3 बार दीपीय की हो चुका है और एक कुंडी कार्यक्रम 3 और हो चुके हैं। 200 भाई हमारे मंत्र लेखन का काम कर रहे हैं जिले के अंदर जिला कारागार में, जिसमें 56 बहनें हैं, बाकी भाई लोग हैं। 3 राउंड हो चुके हैं। प्रति रविवार को वहाँ जाने की बात कहते हैं, बीच बीच में कभी कभी गैप हो जाता है, लेकिन ये 2 कार्यक्रम हमें बहुत ही प्रकट ला रहे हैं कि समझदारियों को बढ़ाने के लिए। अगला हमारे जो योजना है वो आवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी को जिले स्तर पर प्रशिक्षण 6 ब्लॉकों में समिति गठित हो चुकी है। भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के 8 ब्लॉकों में समिति गठित हो चुकी है, जहाँ पर यह कार्यक्रम अपना चल रहा है। आरसी गुप्ता मुझे कहते हैं, शुक्लागंज उप जोन से जुड़ा हुआ हूँ। सभी हमारे भाइयों ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। 151 कुंडी यज्ञ के लिए आप सबको हम हृदय से आमंत्रित करते हैं। और यहाँ जो अन्य क्षेत्र है उसके लिए हमारा ये 151 कुंडी यज्ञ में जो भी अन्न बचेगा और उसके साथ साथ 1 लाख रुपया प्रसन्न क्षेत्र
रामलखन ओझा इटावा से घटना तहसील। आप किन्हीं कारणों से हमारे जिला समन्वयक नहीं आ सके हैं, जिले की प्रस्तुति मैं कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान से सुन लें। व्यसन मुक्ति आंदोलन हमारे यहाँ चल रहा है, उसमें कई जगह मतलब हम लोग टोली बनाकर जा रहे हैं और व्यसन मुक्ति के लिए लोगों को अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। हमारे यहाँ भक्तनाथ शक्तिपीठ का निर्माण कार्य चालू है, जिसमें कि गायत्री यज्ञशाला बन चुकी है और मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। वहाँ पर शौचालय का भी निर्माण पूर्ण हो चुका है और इसी प्रकार से गांव-गांव जाकर हम लोग एक कुंडी यज्ञ भी करवा रहे हैं, जिसमें कि काफी लोग सहयोग कर रहे हैं। गायत्री शक्तिपीठ भरतना में हम लोग प्रति सप्ताह रविवार के दिन सामूहिक गायत्री यज्ञ कर रहे हैं। कानपुर झांसी कानपुर में जो 151 कुंडी यज्ञ होने जा रहा है, उसके लिए हम लोगों ने जो मंत्र लेखन पुस्तिकाएं बांटी हैं उसको पूर्ण करके एकत्रित कर रहे हैं और बड़े अच्छी तरीके से उसमें भागीदारी हो रही है। इसी प्रकार से झांसी और बॉम्बे के लिए जो यज्ञ कार्यक्रम और ये युवा सम्मेलन का कार्यक्रम होने जा रहा है, उसके लिए भी कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार करके हम लोग प्रस्तुत करेंगे। बहनों भाइयों, आदरणीय सम्मानित मंच, हम बलरामपुर जनपद से आए हुए हैं। बलरामपुर जनपद के हमारे प्रभारी सत्यकांत शुक्ला जी काफी अस्वस्थ हैं तो नहीं आ सके, तो हमारे साथ सीताराम वर्मा जी और सतीश चंद्र मिश्रा। बलरामपुर जनपद के हमारे बलरामपुर जनपद में कुल 9 ब्लॉक हैं। 9 ब्लॉक में कुल 101 न्याय पंचायत है और 800 जो है ग्राम पंचायत है। हम लोगों का एक ये रहा कि हर गांव में जो हमारे भाई लोग तो उतना नहीं सहयोग करते, लेकिन जो लड़कियां होती हैं, छात्र होते हैं, उनको इस माध्यम से कि अगर आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आपको पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे, पढ़ने में ठीक हो जाएंगे, आपकी मेधा बढ़ जाएगी। तो गांव में बच्चों को ये संस्कार और माताओं बहनों को यही थोड़ा बताते हैं कि अगर अपने उसमें नित्य अग्निहोत्र करेंगे, एक रोटी का टुकड़ा डाल के देंगे तो घर का वातावरण आपके शुद्ध होगा। जो भी क्लेश है, जब आप मतलब कुसंस्कार है, कुरीतियां हैं, तो वो धीरे धीरे इस विचार से जो हमारे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वो बहुत प्रेरित होकर के घर गांव में ये बात फैलाने के लिए है। कन्या कौशल शिविर में अपने बलरामपुर से हम 101 बच्चियों को लेकर के यहाँ जाने की व्यवस्था बनाए रखे हुए कन्या कौशल बच्चियों की। और झांसी के भी हमारे उसमें जो है करीब 51 बच्चों ने अभी रजिस्ट्रेशन, थोड़ा बुढ़ों को तो नहीं, बुढ़े तो ले आने के जो बच्चे हैं, युवा कौशल युवा लोगों के लिए जो हमारे 25 साल के अंदर बच्चे, उनको वहाँ ले जाने की व्यवस्था बनाए। मेरा नाम जजबल सिंह है, मैं जनपद श्रावस्ती से हूँ। जनपद श्रावस्ती सबसे छोटा जिला है, 5 विकास खंड है, इसमें 54 न्याय पंचायतें हैं और 300 गांव सभाएं। इसमें सभी न्याय पंचायतों में हम लोग पहुंच चुके हैं। 195 गांव सभाओं में पहुंच चुके हैं। भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा में 5000 छात्रों ने भाग लिया और कन्या कौशल शिविर में 50 कन्याएं हमारे जिले से जा रही हैं, जिनके 32 भाग मुझे प्राप्त हो गए हैं। 13 की सूची प्राप्त हो गई है, 5 की सूचना हमारे पास है। हमारे महिला मंडल, अभी हमने शांति कुंज में रिपोर्ट दिया था और भाई साहब देवांगन जी को याद होगा, 82 मंडलों की रिपोर्ट आपने दिया है। और अभी पिछले दिनों में 8 नवंबर को युग श्रेष्ठता समारोह श्रावस्ती की वर्षगांठ मनाई गई। युग श्रेष्ठता समारोह की वर्षगांठ मनाई गई है। इस प्रकार से हम लोगों का संकल्प है और हम
शक्ति मांगते हैं मंच से, गुरुदेव से, और संकल्प भी है कि दिसंबर 2025 तक हम अपने जनपद के हर गांव तक पहुंचने का संकल्प आज लेते हैं। धन्यवाद। बहराइच में 14 ब्लॉक हैं और उन ब्लॉकों में 130 न्याय पंचायतें हैं। उनमें से 90 में हम लोग सक्रिय हो चुके हैं, लेकिन 40 न्याय पंचायतें हैं जहां अभी सक्रियता हम लोगों को करनी है। 2-3 ब्लॉक ऐसे हैं जहां हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, तो भी सक्रिय हो जाएंगे। तो ये क्यों कहा जाए, पंचकुंडीय 9 कुंडीय यज्ञ महीने में कहीं ना कहीं एक तो होता ही रहता है। 8-10 यज्ञ अब तक हो चुके हैं। इस समय भी रिसिया ब्लॉक में एक यज्ञ चल रहा है। दूसरा ये है, हमारे 2 ब्लॉक जो है, एक विशेषरगंज ब्लॉक और दूसरा कैसरगंज ब्लॉक, ये हर 2 महीने में नेत्र शिविर का आयोजन करते हैं। तो अब तक जो है लगभग 2500 से 3000 तक मोतियाबिंद के मरीजों का ऑपरेशन करवाया जा चुका है, और वो भी निःशुल्क ऑपरेशन। वो रजिस्ट्रेशन चार्ज कुछ लेते हैं, शायद संभवतः 500 रुपया या क्या, बाकी सारा निःशुल्क करते हैं। बाकी यह है कि आगामी दिनों में 51 कुंडीय यज्ञ प्रस्तावित है। शांति जी का अनुमोदन मिल चुका है। आदरणीय श्याम बिहारी दुबे जी की टोली मार्च 2024 में 51 कुंडीय यज्ञ करेगी, और कन्या कौशल शिविर सुल्तानपुर और झांसी के कार्यक्रम में भी अधिक से अधिक संख्या में युवक युवतियां प्रतिभाग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गोंडा से ठाकुर प्रसाद तिवारी। हमारे जिले में 4 तहसील और 16 ब्लॉक है, और इन 16 ब्लॉकों में 166 न्याय पंचायत है। उनमें से हम 126 न्याय पंचायतों तक पहुंच चुके हैं, और 686 ग्राम पंचायत 1086 ग्राम पंचायत है, जिसमें 686 ग्राम पंचायतों तक हमारी पहुंच हो चुकी है। और हमारे जिले में एक विशेष अभियान चल रहा है कि जैसा गुरुदेव ने कहा था कि देव मंदिर जो है वो जागृत तीर्थ के रूप में वो जनमानस के केंद्र बने, और वहाँ से उस देवता का प्रकाश उस क्षेत्र को मिले। तो उस कड़ी में हमारे बीच में डीपी शुक्ला जी हैं, देव प्रसाद शुक्ला जी, उन्होंने शुरुआत की मनकापुर तहसील से। मनकापुर में लगभग 30 जगहों पर ये प्रत्येक रविवार को मंदिर पे, कोई भी मंदिर है, चाहे वो जिस किसी का भी मंदिर हो, वहाँ पे उस गांव के लोग, उस क्षेत्र के लोग आते हैं और साप्ताहिक रविवार को यज्ञ करते हैं। और जहाँ ये कार्यक्रम शुरू हो गया है, वहाँ पे प्रज्ञा मंडल और महिला मंडल का भी गठन कर दिया गया है। तो प्रज्ञा मंडल तो रविवार को करते हैं वो यज्ञ अपना, और महिलाएं जो है वो प्रत्येक गुरुवार को वहाँ पर बैठ करके अपना 15-20 मिनट, आधे घंटे का, 1 घंटे का कार्यक्रम करती है, दीप यज्ञ करती है। इस तरीके से हमारे जिले में एक अभियान ये चला हुआ है कि हम 16 ब्लॉक में, सभी ब्लॉक समन्वयक हमारे इसके लिए वो है। और थोड़ा एक है कि 2024 में हमारे 4 कार्यक्रम, 4 24 कुंडीय चारों तहसील में एक होने हैं, और एक 51 कुंडीय का हमने जो है प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस तरीके से हम इस कार्यक्रम को 2025 के पूर्व संध्या तक हम जिले के 1086 ग्राम सभा तक पहुंचने का पूरा प्रयास करते हैं। मैं श्रवण कुमार सिंह अम्बेडकर नगर से, और अम्बेडकर नगर के में जो काम हो रहा है इसमें थोड़ा सा अवगत करा दें। हमारे जिले में 5 तहसीलें हैं, 9 ब्लॉक हैं, और 930 ग्राम पंचायत है, जिसमें ज़्यादातर 80% ग्राम पंचायतों में हम लोग पहुँच चुके हैं, और 20% बची हुई है। उसका लक्ष्य दिसंबर 24 का हम लोगों ने रखा हुआ है कि दिसंबर 24 तक 100% ग्राम पंचायतों में पहुंच करके वहां पे सक्रिय किया जाए, और 115 नए मंडलों का गठन करके शांति कुंज दे चुके हैं, और 15 रजिस्ट्रेशन भी बचे हुए हैं जो हमारे पास अभी फाइल आई हुई है। कुल मिला के 130 नए प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल हुए हैं। और हमारे बगल का ही जनपद सुल्तानपुर है, जहाँ पे कन्या कौशल शिविर का आयोजन हो रहा है। इसके लिए विशेष तैयारी हम लोगों की है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को वहाँ भेजा जाए। इसके निमित्त 500 बच्चियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 500 बच्चियों को ले जाएंगे लोग। 4-5 दिन के अंदर कुछ राशन 25 कुंटल अनाज भी एकत्रित हो चुके हैं, उसको भी हम लोग भेज देंगे पहले समय से पहले। और
ज़्यादा पैसे की व्यवस्था के लिए मंगलवार तक 3 लाख का संकल्प हुआ है। 3 लाख रुपए भेजना है वहाँ। मंगल तक कुछ अमाउंट वहाँ पहुँच जाएगा सुल्तानपुर। ये हमारी उपलब्धि है और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालयों से संपर्क करते हुए कार्यकर्ताओं को सुल्तानपुर कार्यक्रम में भेजा जाए। सभी को प्रणाम। मैं अजय विश्वकर्मा परशुरामपुर बस्ती से। बाबू जी के थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उपस्थिति के लिए हमको बुलाया गया है। हमारे यहाँ जिन बहनों का गर्भोत्सव संस्कार हुआ था, अब उस क्रम में उनका नामकरण और मुंडन संस्कार चालू हो गया है। सबका बराबर वो कंटिन्यू चल रहा है। उसके बाद हम लोग जो है गृह गृह गायत्री ये करते हैं। श्रृंखला लंबी है उसकी, पर हम लोगों ने इस वक्त बाबू जी से प्रस्ताव रख करके जितने भी कार्यकर्ता हैं हर संडे पंचकुंडी है कि उनके यहाँ होना शुरू हो गया है। 5-6 तो हम लोग करा लेंगे। बच्चों के द्वारा हम लोगों ने 8000 मंत्र लेखन करवाए हैं और अभी हमको जैसा जानकारी मिली 2000 बच्चों को पुस्तिकाएं दी गई हैं लिखने के लिए। हमारे यहाँ जिले में जो है बस्ती जिला कारागार में 150 मंत्र लेखन दिया गया है। लगभग 10 दिन हुआ होगा और वहाँ गुरुदेव का युग साहित्य की स्थापना भी करवाई गई है, ये कार्यकारिणी के द्वारा। उसके बाद बच्चों के द्वारा जो भी हम लोग जो है गुरुदेव कहते थे कि जब भी बड़ा कार्य होता है, परिवर्तन का कार्य होता है तो गिद्ध गलेरियां सबसे पहले आगे आते हैं। उस क्रम में हमने जो भी 9 कुंडीय यज्ञ किए हैं, 3रा-4था क्रम चल रहा है। सबके जो आयोजक रहे हैं 20 वर्ष से नीचे के बच्चे रहे हैं। हम 2 कार्यकर्ता को छोड़ के बाकी सबकी उम्र 20 से नीचे की है। बीच में कोई नहीं आता, उनकी सबकी आयु अंडर 21-20 यही रहता है, वही लोग करते हैं। और वहाँ जो है यज्ञ कराने से लेकर के सफाई तक सारा कार्यक्रम की जिम्मेदारी, उद्बोधन और लेक्चर तक, प्रज्ञा पुराण कथा तक वो लोग करते हैं। बच्चों को हमने उस तरह से सक्रिय किया। हमारे यहाँ बाल संस्कार शालाओं की संख्या 24 ब्लॉकों में 14 ब्लॉकों में 24 की है, जिसमें लगभग 900 बच्चे निरंतर पढ़ते हैं, नित्य की क्लास लेते हैं। ये संडेवार नहीं है, ये क्रमागत है। और ये बाल संस्कार शाला चलाने वाले जो बच्चे हैं वो कोई हायर किए गए बच्चे नहीं हैं, उन्हीं में से निकल करके वही चलाने वालों की संख्या है। तो 900 बच्चे 24 बाल संस्कार शालाओं के माध्यम से अध्ययन करते हैं। उसके बाद जो है हम लोगों ने पिछले वर्ष 1 वर्ष के भीतर 2000 वृक्षारोपण उन्हीं बच्चों के माध्यम से करवाया। पिछली बार मई के महीने में भैया है हम लोग जो है सुपर 50 को ले गए थे 3 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए शांति कुंज, जहाँ आदरणीय भैया जी का भी आधे घंटे का समय मिला था। बाकी सभी वरिष्ठों का हमको 16 क्लास मिला था। बच्चों को ले गए थे, सुपर 50 को शांति कुंज ले गए थे। उनमें से उभर करके जो कार्यकर्ता हैं विधिवत सक्रिय है वो क्षेत्रों में। उसके बाद हम लोग मई महीने में ही जो हमारे यहाँ मथुरा में शिक्षक निर्माता शिविर का आयोजन हुआ था। 11 शिक्षक गए थे यहाँ से, कुछ गवर्नमेंट कुछ प्राइवेट। अब आने के बाद हम लोगों ने भी जून महीने में शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें लगभग 55 शिक्षक को शामिल किया था, कुछ गवर्नमेंट कुछ लोग जो हमने कच्चा पक्का बनपड़ा सब हम लोग उनको परोसे। उसके बाद सुल्तानपुर कार्यक्रम में हम सभी के यहाँ से 40 बच्चे जा रहे हैं। देख रहे हो शुरू में बैठने की जगह 1 लाख रुपए का संकल्प था वो पूरा हो गया। नए सिरे से हम लोग जारी हैं। परशुरामपुर ब्लॉक से पर मंथ 5000 रुपए यहाँ बराबर आते रहते हैं। दुर्गे समय से हमको बस्ती जिले। हाँ जी, हम लोग जो है विद्यालय जाते हैं। 9 कुंडी हमने ये कि अभी समाप्त किया है पिछले सप्ताह। उसमें लगभग 1500 से ज़्यादा बच्चे ही शामिल हुए, वो 6 to 12 क्लास के बच्चे। वो हम लोग ज़्यादा फोकस बच्चों पे करते हैं। समय कम है, 2-4 कड़ियाँ इसमें छूट भी जा रही हैं, फिर भी मंच का हमें अनुशासन फॉलो करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम को